बताए हैं। जैसे स्त्री 16 श्रृंगार करके प्रियतम के सन्मुख पहुंचती है, ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को वैष्णव बनाने के लिए 16 श्रृंगार से अलंकृत करता है। गुरु तराशता है, उसे वैष्णव बनाता है। जैसे एक पुरोहित वर-वधू का विवाह कराता है, उसी प्रकार सद्गुरु भी जीव और कृष्ण का दिव्य विवाह कराते हैं। इस दिव्य विवाह में जीव वधू के रूप में आता है, इसलिए गुरुदेव सबसे पहले उसके 16 श्रृंगार करते हैं। जिस प्रकार एक दुल्हन विवाह से पहले 16 श्रृंगार करके अपने प्रियतम से मिलने की योग्य बनती है, उसी प्रकार एक वैष्णव गुरु का सानिध्य प्राप्त करके अपने 16 वैष्णवों के चिन्ह धारण करके भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। गुरुजी सबसे पहले कौन सा श्रृंगार कराते हैं? 16 श्रृंगारों में सबसे पहला श्रृंगार आचार्य जी, पहला श्रृंगार है तिलक। गुरुजी दीक्षा में सबसे पहले तिलक प्रदान करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे नई दुल्हन की मस्तक पर सिंदूर विराजमान होता है तो उससे यह कंफर्म हो जाता है ये किसी की अर्धांगिनी है। ऐसे ही वैष्णव के मस्तिष्क पर तिलक लगा होता है तो यह समझ में आ जाता है अब इसने ये कलयुग का जीव नहीं है, ये परम भागवत है, अब ये ठाकुर जी का दास बन गया है। वैष्णव की पहली पहचान है तिलक। बोलो राधे राधे। दूसरा श्रृंगार है कंठी। जैसे दुल्हन जब प्रियतम की अर्धांगिनी बनती है तो सबसे पहले मंगल सूत्र को धारण करती है, ऐसे ही गुरु के सन्मुख जब वैष्णव आता है तो सबसे पहले गुरु उसके गले में कंठी पहना देते हैं। अब ये जीव साधारण नहीं है, इसने प्रभु के नाम का मंगल सूत्र पहन लिया है, कंठी के रूप में धारण कर लिया है। कबीर कुकुर राम का मोती मेरा नाम। कुकुर माने कुत्ता। बोलो राधे राधे। आपने देखा हो आवारा कुत्ते की कोई पहचान नहीं होती तो कोई भी डंडा मार देता है, और पालतू कुत्ता के गले में पट्टा डला रहता है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि पत्थर मार दे, उसको मालिक केस कर देगा। कबीर कुकुर राम का मोती मेरा नाम, गले बिच डोरी प्रेम की चित खेचत तित जाऊं। राम जी उसको कंठी के माध्यम से अपनी ओर खींच लेते हैं, इसलिए वैष्णव का दूसरा श्रृंगार है कंठी। तीसरा श्रृंगार है वैष्णव की शिखा। हिंदू सनातन धर्म में शिखा का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। वैष्णव की ब्रह्म ग्रंथि ये ठाकुर जी की ध्वजा है, ठाकुर जी का झंडा है ये। बोलो राधे राधे। चौथा श्रृंगार है माला। दुनिया में अर्थ का बोध बैंक बैलेंस से होता है, लेकिन वैष्णव के धन का बोध माला और भजन से होता है। तन की खुराक भोजन है, लेकिन मन की खुराक तो भजन ही है। पांचवा श्रृंगार है वैष्णवों का संग। आसपास वैष्णव होंगे तो भक्ति सहज हो जाएगी भैया। वैष्णव का संग भक्ति की कीमत बढ़ा देता है, इसलिए वैष्णव जनों की संगति करें। आप इसलिए कथा में बैठ गए सहजता से क्योंकि आप भगवा के बीच में बैठे हो, संत वैष्णवों के मध्य विराजे हो। इससे आपको क्या प्राप्त हो गया? हरि की कथा आपको प्राप्त हो गई, इसलिए वैष्णवों का संगत करना चाहिए। छठवां श्रृंगार है वैष्णव का शास्त्र ग्रंथ। श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, भक्तमाल, चैतन्य चरितामृत, इनके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। सातवां श्रृंगार है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह चर्चा बहुत गहराई की है भैया। सातवां श्रृंगार है तुलसी महारानी। वैष्णव के घर की शोभा है। सर्वश्रेष्ठ जाप करने का अगर कोई स्थान है तो वो तुलसी महारानी का सानिध्य है। इसलिए अपने घर में तुलसी को कहां लगाना चाहिए? या तो खिड़की के सहारे तुलसी खड़ी करो,
या मेन दरवाजे पर तुलसी को खड़ा करो। जब जब उसके स्पर्श से हवा आपके घर में प्रवेश करेगी तो सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी आपके घर में स्थापित होने लगेगी। क्योंकि तुलसी के स्पर्श से वैष्णव का घर उमंग से परिपूर्ण हो जाता है। 9वां श्रृंगार है, 8वां श्रृंगार है चित्रपट सेवा। जितने विग्रह हैं वो सब चित्र हैं, सब में बनाने वाले की कला है, पर राधा रमन जी का चित्रपट स्वयं राधा रमन जी ही हैं, उनको किसी ने नहीं बनाया। 9वां श्रृंगार है हरि नाम संकीर्तन। सोते उठते बैठते जागते हम तो सही कह रहे हैं, आप 1 घंटे नहीं तो आधा घंटे का नियम तो ले लो। जब जब आप अपनी नौकरी से वापस आओ, आप ड्यूटी से वापस आओ, पत्नी और बच्चों के साथ बैठ करके आधा घंटे तो ठाकुर जी के सामने जरूर बैठना चाहिए। आरती में सम्मिलित हो। मैं पत्नी आरती करती है तो पति पीछे जाकर के खड़ा हो जाए, बच्चे मजीरा बजा रहे हों, फिर हरि नाम संकीर्तन 5 मिनट का करके फिर भोग लगाएं। ये वैष्णव का परम धन है, ये वैष्णव का 9वां श्रृंगार है। बाग गदा द्रवते यश्च चित्तम रुदत्य वीक्षणम हसति क्वचित। मधुर कथाओं को सुनकर के हंसी आ जाए, करुण प्रसंगों को सुनकर के आंसू टपक आए, समझना अब तुम थोड़े से नजदीक पहुंच गए हो। 10वां श्रृंगार है प्रसाद। जो भी ग्रहण करो वो प्रसाद हो। वैष्णव के जीवन में सब कुछ प्रसाद ही है, साधारण तो सब विषाद है भैया। इसलिए अगर किसी महात्मा ने आपको फल दे दिया है तो उसे प्रसाद समझना। यह वैष्णव का 10वां श्रृंगार है। 11वां श्रृंगार है संप्रदाय। संप्रदाय प्रणाली, हमारी पहचान, हम कौन से इष्ट को मानते हैं। महामंत्र को कीर्तन, गोपाल मंत्र को जाप। संप्रदाय का मतलब संस्कार होता है, हम अपने इष्ट से जुड़ जाए। 12वां श्रृंगार है संत। जो संत को देख करके दंडवत प्रणाम नहीं करता, हमारी समझ में वो वैष्णव हो नहीं सकता। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोट के यज्ञ समान। तुम चाहे कितने पैसा वाले क्यों न हो, चाहे तुम कितनी ही प्रतिष्ठावान क्यों न हो, संत के सामने जब भी जाओ तो तृणादपि सुनीचेन अमानिना मान देहेन। अपने आप को तिनके से भी छोटा समझ करके संत के सामने बैठ जाओ। संत के बराबर बैठने का प्रयास मत करो भैया। क्यों? इन्हीं संतों की कृपा से तो हम वैष्णव बने हैं, इन्हीं संतों की कृपा से तो हम भगवान के नजदीक पहुंचे हैं। इसलिए संत की मर्यादा का पालन तो हमको करना पड़ेगा। 13वां श्रृंगार है वैष्णव का हरि नाम प्रचार। नित्यानंद प्रभु घर घर में जब भिक्षा मांग रहे थे तो एक दरवाजे पर मैया भिक्षा लेकर के आई। मैया मैं तेरे पांव पड़ता हूं, तू एक बार अपने मुख से हरि बोल कह दे। ऐसा अगर आपको कीर्तन आता है, आप अगर अध्यात्म पद्धति से जुड़े हुए हो तो अपने जीवन का एक ध्येय बना लो। अपने साथ हारमोनियम मजीरा लेकर के चलो। जिस वैष्णव के घर में रुकते हो वहां पर घंटा आधा घंटा भगवान का कीर्तन करो। संत को फालतू चर्चा शोभा नहीं देती। या तो मौन रह करके आतिथ्य स्वीकार करें, किसी के घर में जाएं, 1 घंटे भी अगर रहने को मिल गया, अच्छी चर्चा करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का प्रसाद पाएं, अपने गंतव्य को पधारो। फालतू चर्चा से बचना चाहिए, परम वैष्णव का स्वरूप है। 14वां श्रृंगार है वैष्णव का धाम के प्रति श्रद्धा। धन से या तन से, मन से तो वृंदावन में ही रहना चाहिए। 15वां श्रृंगार है कथा। कथा हमको प्रेम प्रदान करती है। और तो ठीक है, हम तो एक ही बात जानते हैं, कथा क्या है? कथा में तुम्हारी समस्त समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। बशर्ते बात इतनी सी है, सुनाने वाला प्रवक्ता कैसा है, सुनने की तुम्हारी पद्धति कैसी है। सुनाने वाला ज्ञानी हो, सुनने वाला भी ज्ञानी हो तो एक एक शब्द तुम्हें बहुत कुछ बता के चला जाएगा। कथा कोई नाचने का विषय नहीं है, कथा कोई चुटकुले का विषय नहीं है, कथा गहराई में उतरने का एक जरिया है। कथा हमारे जीवन को परिचय कराने वाला एक साधन है।
इसलिए कथा को बहुत गहराई से श्रवण करना चाहिए। 15वां श्रृंगार कथा है और 16वां श्रृंगार है सज्जनों गुरु। बिना गुरु के तरन तारण नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो मिला। अगर गुरु न होते तो गोविंद से हमारा परिचय कौन कराता। ये सही बात है। एक शिष्य का भाव बहुत उच्च कोटि का है। गुरुर ब्रह्मा भी कह देता है, वो गुरुर विष्णु भी कह देता है, गुरुर देवो महेश्वरा भी कह देता है, लेकिन गुरु गोविंद तो नहीं होता। इसलिए गुरु कैसा हो, बोले अपनी पूजा ना करा के गोविंद को पूजा दे। शिष्य की उंगली पकड़ के गोविंद के चरण से स्पर्श करा दे, ये असली गुरु की पहचान है। गुरु कौन है? गकारो अंधकारस्य रूप प्रकाश वाचकः, जो अज्ञान के अंधेरे से हमें उठा करके ज्ञान के प्रकाश से प्रतिपुंजित करा के प्रभु को दिखला दे, उसी का नाम गुरु है। धन का लोभी गुरु नहीं होता। अब तो धन के लोभ में गुरु दीक्षा दे देते हैं। शिष्य भी गुरु के चमत्कार से जुड़ जाते हैं, तो लोभी गुरु मिल जाए, लालची चेला मिल जाए, दोनों नरक में ही जाएंगे। लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठल्लम ठेला। इसलिए गुरु जीवन में एक ही बार मिलते हैं। सोच समझ करके रिश्ता बनाना चाहिए। गुरु बनाओ जानकर और पानी पियो छान कर।